रेटिनॉल सीरम और ट्रिटिनोइन क्रीम को आपने यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा ही होगा। इनकी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन आप अभी भी इन दोनों स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को लेके कंफ्यूज हैं और आपको ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ये स्किन पे काम किस तरह करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है और आपकी स्किन के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा। तो आज इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आपकी स्किन डल है, एक्नी है और एजिंग भी आ रही है स्किन पे, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी स्किन सेल टर्नओवर के बारे में, क्योंकि जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा आपको दोनों प्रोडक्ट्स के वर्किंग प्रोसेस और बेनिफिट समझ में नहीं आएंगे। तो लाजमी ये वाला पॉइंट सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर में न्यू स्किन सेल्स बनते हैं। ये न्यू सेल्स स्लोली स्लोली स्किन की अपर लेयर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से डैमेज स्किन सेल जो होते हैं वो नेचुरली शेड हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू फ्रेश सेल्स ले लेते हैं। ये प्रोसेस हमारी स्किन को फ्रेश, स्मूथ, ग्लोई और यूथफुल रखता है। ये होता है स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस। जब हमारी एज कम होती है तब ये प्रोसेस सही काम कर रहा होता है, जिस वजह से स्किन यूथफुल रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ज़्यादा होती है, ये स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाता है और इस वजह से स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स और डलनेस आ जाती है। इसलिए स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस को फास्ट करने के लिए रेटिनॉल और ट्रिटिनोइन इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको स्किन के रूटीन में ऐड किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रेटिनॉल सीरम और ट्रिटिनोइन क्रीम क्या हैं और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल रहेगा। तो बात करते हैं रेटिनॉल सीरम की। ये एक माइल्डर फॉर्म है विटामिन ए का, जो आपकी स्किन सेल्स की रीजनरेशन को बूस्ट करता है। ये एक ओवर द काउंटर इंग्रेडिएंट है, मतलब आप इसे किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप रेटिनॉल सीरम को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन में जाके रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस कन्वर्जन के प्रोसेस की वजह से रेटिनॉल सीरम जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है। लेकिन ट्रिटिनोइन क्रीम विटामिन ए की प्योर और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और ये डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड ही होता है, यानी इसमें कोई कन्वर्जन प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये तेज़ी से काम करता है स्किन पे। लेकिन ट्रिटिनोइन के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्किन के लिए इरिटेटिंग भी हो सकता है अगर आपने इसको गलत तरीके से यूज़ किया तो। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि रेटिनॉल सीरम जेंटल होता है लेकिन स्लो काम करता है और रिजल्ट्स लेट देता है, जबकि ट्रिटिनोइन क्रीम स्ट्रॉन्ग होती है और तेज़ी से काम करती है और रिजल्ट्स भी जो है वो जल्दी से देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिटिनोइन क्रीम लेके इसे यूज़ करना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने रेटिनॉल सीरम और ट्रिटिनोइन क्रीम को यूज़ कैसे करना है। रेटिनॉल सीरम और ट्रिटिनोइन क्रीम दोनों डिफरेंट परसेंटेजेस में आते हैं, यानी ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं इसका पता इनकी परसेंटेजेस से ही चलता है। जैसे कि रेटिनॉल 2% सीरम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कम 1% है, रेटिनॉल 0.2% माइल्ड है और रेटिनॉल 0.5% सबसे ज़्यादा लाइट है। ट्रिटिनोइन क्रीम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज 0.1% है, फिर इससे कम 0.05% है और सबसे कम 0.025% है। रेटिनॉल सीरम और ट्रिटिनोइन क्रीम दोनों को ही यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होकर पील होना शुरू हो जाएगी, स्किन एक्स्ट्रा ही सेंसिटिव हो जाएगी कि आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको जलन करेगा और स्किन पे रेडनेस भी हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि रेटिनॉल सीरम से बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये माइल्ड होता है और ट्रिटिनोइन स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको बस शुरू शुरू में ही होते हैं और जब स्किन इन इंग्रेडिएंट्स की आदी हो जाएगी तब जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसकी वजह से आप अपने वो सारा साइड इफ़ेक्ट वाला फेज़ भूल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों ने रेटिनॉल सीरम यूज़ करना है और किन लोगों ने ट्रिटिनोइन क्रीम यूज़ करनी है, और आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह यूज़ करना है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं और आप यूनिवर्सिटी जाती हैं या ऑफिस जाती हैं, यानी डेली रूटीन में आपका बाहर आना जाना है और आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आपने दी ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम 0.2% से लगाना शुरू करना है
और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने दी ऑर्डिनरी का 0.5% रेटिनॉल सीरम अप्लाई करना शुरू करना है। और ये सीरम आपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में लगाया करना है, वीक में 2 बार। फर्स्ट मंथ तक आपने इस सीरम को वीक में 2 बार अप्लाई करना है। नेक्स्ट मंथ आपने वीक में 3 बार अप्लाई करना शुरू कर देना है। और थर्ड मंथ आपने इसे डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में अप्लाई करना शुरू कर देना है। और फिर जब ये सीरम ख़त्म होगा तो नेक्स्ट आपने ऑर्डिनरी का 1% सीरम परचेज़ करना है और उसे भी सेम इसी मेथड से अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट मंथ वीक में 2 बार और सेकंड मंथ वीक में 3 बार और थर्ड मंथ डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना शुरू कर देना है। और एक बात याद रखिएगा कि इस सीरम को जब आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपने इस सीरम को ख़त्म करना होता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरेशन डेट सिर्फ 3 मंथ्स की होती है। इसलिए फेस के साथ साथ आप इसको नेक पे भी लाजमी अप्लाई करिएगा ताकि आप प्रॉपरली इस सीरम को पूरा ख़त्म कर लें 3 मंथ्स के अंदर अंदर। जब भी आपने रेटिनॉल सीरम को अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है और डे टाइम में सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है। सन ब्लॉक बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जब आप इस सीरम को अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन स्टार्टिंग में हल्की हल्की ड्राई होकर उतरना शुरू होगी। जैसे ड्राइनेस होती है फेस पर उस तरह छिलके बन के उतरेगी, लेकिन आपने इसे लगाना नहीं छोड़ना और मॉइस्चराइज़र का यूज़ लाजमी करते रहना है। और रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हुए कोई और सीरम आपने यूज़ नहीं करना जब तक आपकी स्किन रेटिनॉल सीरम की आदी ना हो जाए। 2 से 3 महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोई, फ्रेश और टाइट लगना शुरू हो जाएगी। एक्ने वगैरह भी इससे आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये तो बताया मैंने उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, यानी बाहर आना जाना है रोज़ का। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आपका डेली रूटीन में बाहर आना जाना नहीं है तब आपने क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाजमी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या डेली रूटीन में आपका बाहर आना जाना नहीं है और आपके फेस पर एक्नी है या स्किन एजिंग का इशू है तो रेटिनॉल सीरम या फिर ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ करना चाह रही हैं और साइड इफ़ेक्ट से आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, तो ट्रेटिनोइन क्रीम जो है वो आपने यूज़ करनी है। और ट्रेटिनोइन क्रीम आपने वीक में सिर्फ 1 बार अप्लाई करनी है, बिल्कुल ड्राई फेस पर और बिल्कुल ज़रा सी लगानी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप अप्लाई कर लें फेस पे। बहुत ज़्यादा अप्लाई करने से तो कोई आपको रिज़ल्ट जल्दी नहीं आएंगे, बल्कि इससे आपकी जो स्किन है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके ना इरिटेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है, पीलिंग भी काफ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने बिल्कुल ज़रा सी ही ये क्रीम अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। और क्रीम लगाने के बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है और डे टाइम में आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। 1 मंथ तक आपने ट्रेटिनोइन क्रीम वीक में 1 बार अप्लाई करनी है। फिर नेक्स्ट मंथ आपने वीक में 2 बार अप्लाई करना शुरू कर देनी है और थर्ड मंथ आपने वीक में ये क्रीम 3 बार अप्लाई करना शुरू कर देनी है। इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करनी। अगर इस तरीके से आप ट्रेटिनोइन क्रीम को अप्लाई करेंगे तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम होंगे। रेटिनॉल सीरम और ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ करते हुए आपने ये बात लाजमी माइंड में रखनी है कि 2 से 3 मंथ तक आपको साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप अपना ये साइड इफ़ेक्ट वाला फेस भूल जाएंगी। स्किन नीट, क्लीन, टाइट और ग्लोई होगी, रिंकल्स भी कम होंगे उससे। लेकिन आपने एट अ टाइम इन दोनों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ एक प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। ये नहीं कि रेटिनॉल सीरम भी अप्लाई करना शुरू कर दें और ट्रेटिनोइन क्रीम भी अप्लाई करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल कहाँ से मिलेंगे और इनकी प्राइस क्या है। रेटिनॉल सीरम आपको बैग गैलरी या vegas.pk की वेबसाइट से ओरिजिनल मिल जाएंगे। सेल भी लगी रहती है हर टाइम इनकी साइट्स पे, तो वहाँ से आपको 3000 से 3500 तक रेटिनॉल सीरम जो है वो मिल जाएगा। लेकिन रेटिना क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी सिर्फ 200 या 250 रुपीज़ की। रेटिना क्रीम रिजल्ट्स भी फास्ट देती है और है भी सस्ती, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैंने आपको दोनों का ही डिटेल से बता दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में अगर साइड इफ़ेक्ट जो है वो टॉलरेट करने का पेशेंस है। लेकिन मैं आपको ये ही रिकमेंड करूँगी कि पहले रेटिनॉल सीरम यूज़ करें ताकि स्किन थोड़ी आदी हो जाए और उसके बाद ही ट्रेटिनोइन क्रीम स्टार्ट करें। आई होप मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके, इन दोनों स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।